जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसले इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसले इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग साइंस में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस में वर्क, पावर एंड एनर्जी, मतलब कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। ठीक, तो पिछली क्लास में हमने देखा था वर्क, कार्य क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे पावर की, यानी कि शक्ति क्या होती है। ठीक, उसके बाद जो है ऊर्जा देखेंगे। आगे इसी तरह देखते चलेंगे। तो आप अगर चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एयरफोर्स, एनडीए, यहाँ तक कि आप टीजीटी, पीजीटी की भी अगर तैयारी करते हो, वहाँ अगर साइंस पूछी जाती है तो मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने देख लिया सही से तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। तो एकदम कंसंट्रेट होके समझिए। आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी यानी ऊर्जा। एनर्जी यानी ऊर्जा। देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था वर्क यानी कि कार्य क्या होता है। किसी भी वस्तु को बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। जो हमने देखा था W बराबर होता है F(s) cos थीटा, जिसमें F जो है बल है, S विस्थापन है, cos थीटा में मतलब थीटा जो है बल और विस्थापन के बीच बना कोण होता है। ये सब हम एकदम विस्तार से बताएं हैं। अगर नहीं देखे हैं वो वीडियो तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जाके जरूर देखिएगा। आज हम लोग चलते हैं एनर्जी, कार्य, ऊर्जा क्या होता है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, लेकिन कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। देखिए, कन्फ्यूजन बहुत करता है ये ग्रुप डी में पूछा था कि बताइए, कार्य, लोग रट के क्या गए थे कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। लेकिन दिया था कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, वो पूछा था, मार दिए थे। पहला ऑप्शन था ऊर्जा, खट से गलत होता है, गलत हो गया। लेकिन कार्य करने की दर अगर पूछेगा तो शक्ति कहते हैं, जब कहेगा कार्य करने की क्षमता तो ऊर्जा कहते हैं। ठीक, इसका एसआई मात्रक होता है जूल। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। और सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। देखिए, बहुत बार पूछा जाता है कि बताइए इसका एसआई, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। ठीक, तो देखिए, अब ऊर्जा, कई प्रकार की ऊर्जा होती है। सभी प्रकार की ऊर्जाओं का जो है एसआई मात्रक जूल होता है, और सभी प्रकार के ऊर्जा का जो है सीजीएस मात्रक भी अर्ग होता है। क्लियर हो गया। जैसे आपका गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा, ये सब जितने ऊर्जा है, अभी आगे हम बता रहे हैं, जितने सभी ऊर्जा हैं सभी का एसआई मात्रक जो है जूल, एसआई मात्रक जूल, और सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कितने इनके प्रकार के कितने ऊर्जा होते हैं। ठीक, तो एक एक करके समझते हैं हम लोग। ऊर्जा हमने कहा ना कि कई प्रकार की होती हैं, अब हम लोग समझते हैं। देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा क्या है, जब किसी द्रव्यमान के, यानी कि कोई भी पिंड जिसमें द्रव्यमान हो, उससे अगर कोई ऊर्जा प्राप्त होती है टूटने से, जैसे कि आपके परमाणु बम बनते हैं, नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय संलयन, ये सब अगर टूटते हैं तो ये ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसे द्रव्यमान ऊर्जा कहते हैं। सूर्य ऊर्जा जानते हैं, सूर्य द्वारा यानी सूर्य द्वारा प्रकाश ऊर्जा प्राप्त ऊर्जा को सूर्य ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा क्या है, नाभिकीय ऊर्जा होती है नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक क्रिया से प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। और प्रकाश ऊर्जा जानते हैं, लाइट बल्ब या रोशनी से प्राप्त ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा, जब किसी वस्तु को या कोयले को हम जलाते हैं या कुछ भी करते हैं, उससे जो, या दो पिंडों को रगड़ने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, विद्युत द्वारा प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है
है यांत्रिक ऊर्जा। यही आपको पढ़ना, ये सब सिर्फ जानिए। पूछ देता है एक बार एक नंबर का कि बताइए प्रकाश ऊर्जा किसे कहते हैं, या रासायनिक ऊर्जा यानी कि रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। बस एक एक लाइन का पूछ देता है। मेन सबसे जो है आपका यांत्रिक ऊर्जा है, यही आपको पढ़ना है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, एक गतिज ऊर्जा होती है, एक स्थितिज ऊर्जा। तो हम लोग समझते हैं, देखिए यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा ये दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, और है स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा को जो है काइनेटिक एनर्जी, ठीक, एनर्जी, और इसे पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी, ठीक। दो प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। और इसे गतिज ऊर्जा को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, या और स्थितिज ऊर्जा को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। तो अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। अभी तक चैनल पे नए अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए, ठीक। तो हम लोग चलते हैं, अब समझते हैं गतिज ऊर्जा क्या है। जब कोई पिंड या किसी वस्तु के द्वारा गति करने से प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, मतलब कि कोई अगर कार्य कर रहा है उससे जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, उसके करने से कोई अगर विकृति प्राप्त हो रही है तो उसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। पहले इसको समझते हैं, ये बहुत बड़ा है और इससे कम से कम ना तो 10-15 क्वेश्चन आते हैं, तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिएगा गतिज ऊर्जा से। इसको हम बाद में देखेंगे, स्थिति इतना ये जो इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये है। तो देखिए गति द्वारा, जैसे कि मान लीजिए ट्रक या बस चल रही है, उसके सामने अगर कोई भी आ जाएगा तो उससे अगर टकराएगा तो उसमें विकृति जो है प्राप्त होगी कि नहीं, तो उस ऊर्जा को कहते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है, देखिए स्थितिज ऊर्जा ये है कि जैसे कि ये इस पे ये मार्कर है, इस पे अगर है धरातल पे तो कोई इस पे प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये संतुलित अवस्था में। जैसे हम इसको उठा के अगर हम मान लीजिए ये पिंड है 10 किलो का, अगर हम किसी के ऊपर अगर छोड़ेंगे तो सर फट जाएगा ना, यानी कि ये स्थिर अवस्था में है, जैसे छोड़े इसको सर फट जाएगा। तो यही जो है इसको क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसके आगे और जब इसको पढ़ेंगे तो और विस्तार से पढ़ेंगे, पहले ये समझ लीजिए गतिज ऊर्जा के बारे में। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv² होता है, ठीक। तो देखिए इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन भी बताएंगे, तो देखिए बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो एकदम समझिएगा। देखिए अगर इसमें ये भी क्या है, वेग है, यम क्या है, द्रव्यमान है। वेग और द्रव्यमान दे के आपसे काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा पूछ सकता है, या तो गतिज ऊर्जा दे के इसमें से कोई भी चीज़ पूछ सकता है। अभी क्वेश्चन पे चलते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। यांत्रिक ऊर्जा समझ में आ गई बात, दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब गतिज ऊर्जा में काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv² होता है। क्वेश्चनों पे चलते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा, फिर उसके आगे देखते हैं संवेग, ठीक। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना बढ़ जाएगी। जो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते हैं तो पहला क्या करेंगे, जब वेग दुगुना हो रहा है तो डायरेक्ट मार देंगे कि उसका जो है गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, पहला ऑप्शन मार देंगे, लेकिन गलत है। पहले क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िए क्या कह रहा है, उसके बाद आंसर दीजिए। देखिए ये गलत है ऑप्शन, तो होना क्या चाहिए, देखिए गतिज ऊर्जा बराबर होता है क्या, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है आपका 1/2 mv²। तो ये कह रहा है कि जो है उसका जो वेग दुगुना है, मतलब ये दुगुना करने के लिए बात कर रहा है। ये प्रारंभिक जो है काइनेटिक एनर्जी है, तो नया काइनेटिक एनर्जी जब दुगुना करेंगे तो नया बन जाएगा, तो नया बराबर
1/2 यम 2, ये ही दुगना है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2v का होल स्क्वायर करेंगे, ये टोटल का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, इसको दुगना किए हैं v को। तो यहाँ से देखिए काइनेटिक एनर्जी नया बराबर 1/2, ये देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 को इधर ला दीजिए तो यहाँ से 1 गुणे में 1/2 यम भी स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। ये जो है 2 दूना में 4 हो गया था, 4 को हम इधर ला दिए और 1/2 यम भी स्क्वायर हो गया। अब आपको बहुत अच्छे से पता है 1/2 यम भी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है पुराना वाला। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी नया बराबर 4 गुणे में काइनेटिक एनर्जी जो है पुराना वाला, ये पुराना वाला क्या है 1/2 एम बी स्क्वायर है, यहाँ पे 1/2 एम बी स्क्वायर है तो यहाँ पे इसके बराबर ये रख सकते हैं मान। तो यहाँ पे ये निकल के आ गया कि जो है नया वाला काइनेटिक एनर्जी मतलब नया वाला गतिज ऊर्जा पुराने वाले गतिज ऊर्जा का 4 गुना है, लेकिन यहाँ पे कहा है कि कितने गुना बढ़ जाएगा मतलब कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 20 रुपया है, 20 से फिर 60 रुपया हो गया, तो कहेंगे कि कितना गुना बढ़ जाएगा और कितना गुना है, इन दोनों में अंतर है। देखिए अगर ये देखिए कितना बढ़ रहा है, रुपये में कितना बढ़ रहा है, 40 बढ़ रहा है, यानी कि 2 गुना बढ़ रहा है। और इसमें देखिए कितना बढ़ रहा है, तो अगर 40 बढ़ रहा है लेकिन 40 का 20 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे 40 का होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 40 होगा। उसी तरह दोस्तों इसमें अगर कहे कि कितना गुना बढ़ जाए तो ये जितना आता है उससे घटा के लिखते हैं, मतलब कि गुना बढ़ जाए तो 4 में से घटाएंगे 3, कितने गुना होगा, 4 गुना होगा। अगर सिर्फ पूछेगा कितने गुना होगा तो 4 गुना, जितना आएगा उतना गुना होगा, लेकिन बढ़ जाएगा तो जितना आता है उससे घटा के लिखते हैं। ठीक, तो कितने गुना बढ़ जाएगा, 3 गुना। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 3 गुना है, ये सही होगा। ठीक, तो क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिएगा कि बढ़ जाएगा कि हो जाएगा, दोनों में अंतर है। ठीक, तो इसी तरह क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, हेडिंग है आपका संवेग। अब हम लोग पढ़ते हैं संवेग जिसे हम कहते हैं मोमेंटम। ठीक, संवेग क्या है, होता हुआ भौतिक राशि है जो गतिज ऊर्जा को बताता है, यानी ऊर्जा को बताता है। संवेग बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक, जिसे संवेग को हम P से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को स्मॉल m से और वेग को v से। तो यहाँ से P बराबर हो गया आपका mv होता है। ठीक, अगर आपसे दे दे कि द्रव्यमान दे दे और वेग दे दे, संवेग पूछे, तो ये P बराबर mv निकाल लेंगे। देखिए इसका SI मात्रक होता है, SI मात्रक पहले निकाल लें तो इसका SI मात्रक होता है kg मीटर प्रति सेकेंड होता है। द्रव्यमान का मात्रक kg होता है, वेग का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर इसकी बीमा की बात करें हम, तो बीमा बराबर होता है mLT के पावर -1 होता है। बीमा बराबर है mLT के पावर -1। हम जैसे डायरेक्ट देख के बता रहे हैं कि इसका बीमा क्या होगा, उसी तरह आप भी डायरेक्ट देख के बताएंगे, अगर आपने बीमा और मात्रक पढ़े हुए हैं तब। नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो पड़ी है बीमा और मात्रक, तो उसके बाद जो है चाहे जिसका भी बीमा और मात्रक पूछे आप देखते ही आंसर देंगे। यह एक देखिए सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक, ये कैसी राशि, संवेग एक सदिश राशि है। इसमें क्या पूछेगा, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, यानी P बराबर mv होता है। इसका मात्रक पूछ देगा, SI क्या है, बीमा पूछ देगा आपसे, और ये कैसी राशि है। अब हम लोग समझते हैं जो संवेग और जो है गतिज ऊर्जा में अंतर क्या है। संवेग और गतिज ऊर्जा में अंतर एवं गतिज ऊर्जा में अंतर। देखिए P बराबर हमने निकाला था क्या, mv निकाला था, यही ना संवेग बराबर। और गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv का स्क्वायर होता है, यही होता है। अगर देखिए हम जैसे करते जा रहे हैं पहले वो समझ लीजिए,
इसमें हम अपने से यम का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो कोई मान में प्रभाव पड़ेगा, इसमें नहीं पड़ेगा। इतना होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हमने अभी पीछे बताया 1/2 mv² होता है। हमने अलग से जो है यम का मल्टीप्लाई किया है तो यम का डिवाइड भी कर दिया है, जिससे मान में जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 1/2 m² होगा ये मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो m² हो जाएगा, और ये v² पहले से बटे में ये m होगा। अब यहाँ से देखिए p बराबर mv है तो p² बराबर क्या हो जाएगा, m² v² होगा। अगर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो इधर दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा। वही मान अगर m² v² यहाँ पर भी है, m² v² यहाँ पर भी है। यहाँ पे देखेंगे तो 1/2 m² v² यहाँ पर भी है, m² v² यहाँ पर है, तो m² v² के जगह पे हम p² रख सकते हैं, तो p² बटे में m हो गया p² बटे में m हो गया। तो यहाँ से देखिए काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और जो है संवेग में एक संबंध क्या निकल के आ गया आपका, p²/2m। अब देखिए आपको मेन सूत्र यहीं से पता रहना चाहिए। अगर पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा p²/2m होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा क्या होती है और संवेग क्या होता है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, ऊर्जा चाहे जितने प्रकार की हो सबका मात्रक जो है कितना होता है, जो है जूल होता है, और सीजीएस मात्रक जो है अर्घ होता है। आपका ऊर्जा के चाहे जितने भी मात्रक हों, अरे ऊर्जा कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। ठीक, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है कि नहीं कि आज जो है आज ऊर्जा जो है लगेगी पूरब दिशा में या पश्चिम दिशा में, ऊर्जा का कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए ये अदिश राशि होती है। कोई भी ऊर्जा ले ले, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा आपसे पूछे कि कैसी राशि है तो बताइएगा डायरेक्ट अदिश राशि है। ठीक, तो इतना समझ गए। अब हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे काइनेटिक एनर्जी और जो है इसमें संवेग यानी मोमेंटम में क्या संबंध है, ये संबंध समझ लिए। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और आगे के वीडियो समझेंगे। अगर दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जाके जरूर देखिएगा। अगर आप जो है शुरू से देखेंगे, शुरू से पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा आपसे छूटेगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।